आपके साथ मैं हूं परिधि जोशी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है और यह बड़ी खबर क्या है आपको बताएंगे मेरे सहयोगी कुंदन चमियार। तो इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताते हैं। सियालकोट पर हमले का नया वीडियो सामने आया है। भारत ने सियालकोट पर हमला बोला है और बड़ी संख्या में मिसाइलों को वहां पर दागा गया है, बड़ी संख्या में मिसाइलों को छोड़ा गया है। सियालकोट में भारत ने जबरदस्त हमला किया। सियालकोट पर हमले का नया वीडियो भी सामने आ गया, वो वीडियो भी आगे हम आपको दिखाएंगे। ये वीडियो देखिए, ये सियालकोट का वीडियो बताया जा रहा है जिसमें धमाके की आवाज, सायरन की आवाज आप सुन पाएंगे। और ये लगातार पाकिस्तान से वीडियो सामने आ रहे हैं जहां पर सियालकोट में जबरदस्त अटैक किया भारत ने, जिसके बाद वहां पर कोहराम मच गया। इसी तरह की तस्वीरें लाहौर से सामने आई जब वहां के एक शख्स ने ही वीडियो बनाकर के दावा किया कि पाकिस्तानी मीडिया वहां पर झूठ बोल रही है। एक के बाद एक लाहौर में कई धमाके हुए, लेकिन सियालकोट से भी एक ऐसी खबर सामने आ रही है जहां पर कहा यह जा रहा है कि सियालकोट में कई धमाके हुए हैं। सियालकोट में ड्रोन से, मिसाइल से अटैक हुआ है। ये वहीं के किसी शख्स ने वीडियो बनाया है जिससे दावा किया जा रहा है कि सियालकोट में भी जबरदस्त हमला किया गया है। तो सियालकोट की तस्वीरें आपके सामने, जहां पर भारत ने बड़ा हमला बोला है और बड़ी संख्या में मिसाइलों को छोड़ा गया है और सियालकोट पर हमले का एक नया वीडियो भी सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सियालकोट पर भारत ने बड़ा हमला किया है। कई मिसाइलें भारत की ओर से छोड़ी गई है और अब यह वीडियो भी सामने आया। वीडियो आपके सामने, एक्सक्लूसिव वीडियो आप देख रहे हैं सियालकोट का। तो पाकिस्तान पर लगातार अटैक की खबरें सामने आ रही है और एक एक करके वो वीडियो भी सामने आ रही है जहां पाकिस्तान पर भारतीय सेना ने ड्रोन और मिसाइलों के जरिए हमला किया है और पाकिस्तान में पूरा दहशत में इस वक्त है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि पाक के कई ऐसे शहर हैं, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लगातार भारत की ओर से कार्रवाई जारी है। बड़ी खबर मिल रही है। बड़ी खबर क्या है मेरे सहयोगी कुंदन आपको बताएंगे। बिल्कुल पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। पाकिस्तान से इस वक्त की बड़ी खबर है, पाक के कई वीवीआईपी ने देश छोड़ दिया है। कल रात 3:30 बजे देश छोड़ भागे हैं। दर्जनों वीवीआईपी हैं जिन्होंने देश छोड़ करके भागने का फैसला लिया। पाकिस्तान से कई वीवीआईपी ने देश छोड़ दिया है। कल रात 3:30 बजे दर्जनों पाकिस्तानी वीवीआईपी पाकिस्तान से बाहर चले गए क्योंकि उन्हें पता है कि पाकिस्तान में रहे तो मारे जा सकते हैं। जितने भी वीवीआईपी हैं उन्हें या तो बंकर में शिफ्ट किया गया है या कुछ वीवीआईपी जो दर्जनों की संख्या में बताया जा रहा है वो देश छोड़ करके भाग गए हैं। सेना के जो अफसर हैं वो पहले ही सेना छोड़ रहे थे, सेना के जो जवान हैं पाकिस्तान के वो सेना छोड़ रहे थे, लेकिन भारत ने जैसे ही कल रिटेलिएट किया, भारत ने पाकिस्तान के हमले का जवाब देना शुरू किया। पाकिस्तान में हड़कंप मच गया और पाकिस्तानी जो वीवीआईपी हैं, कथित तौर पर जो वीवीआईपी हैं, उन्होंने देश छोड़ने का फैसला लिया और कल रात 3:30 बजे ही वो अपने देश से रवाना हो गए और सेफ किसी देश में जाकर के छुपे बैठे होंगे क्योंकि वो वीवीआईपी जो भारत के खिलाफ साजिशें रचते रहे, भारत के खिलाफ आग उगलते रहे, भारत के खिलाफ बयानबाजी करते रहे, वो अब पाकिस्तान से भाग गए। पाकिस्तान की सेना के जो जवान हैं वो पहले ही सेना छोड़ रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि जंग हो सकती है, होने वाली है, इसलिए उन्होंने सेना से इस्तीफा दे दिया। पाकिस्तानी सेना के जो कमांडर हैं, उन्होंने, अफसर हैं, उन्होंने भी सेना छोड़ दिया और अब देश के वीवीआईपी देश छोड़ करके भाग गए पाकिस्तान के। रिटायर्ड मेजर जनरल अभय सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। अभय जी, इस सिचुएशन पर आप क्या कहना चाहें? कल रात भारत ने जिस तरीके से रिटेलिएट किया उस पर फर्स्ट रिएक्शन आपका? कल रात से जो है ये हमारा पाकिस्तान के साथ जो तनाव चल रहा है, जो युद्ध चल रहा है, वो एक एस्केलेटरी लेडर पे अप हो गया है। पहले पाकिस्तान ने शुरू किया था जबकि उसने अपने टेररिस्ट भेज के हमारे पहलगाम में हमला किया था और हमने भी जो अपना वापसी हमला किया था ड्रोन से, वो 9 ठिकाने सारे आतंकवादी ठिकाने थे और हर कदम पे हिंदुस्तान जो था अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को, पूरे देश को सही खबर दे रहा था और अपनी इंटेंट बता रहा था कि हम
इस लेवल से ऊपर नहीं जाएंगे अगर पाकिस्तान नहीं जाएगा। लेकिन अगर पाकिस्तान सोचता है कि वो इसका लेवल बढ़ाएगा और दूसरी डोमेन या दूसरे आयाम पे जाके लड़ाई कर लड़ेगा, तो हम भी उसी आयाम पे आके उसको उससे ज़्यादा तगड़ा जवाब देंगे। लेकिन अपनी तरह से हम इसको एस्केलेट नहीं करेंगे अगर पाकिस्तान अपनी तरफ से एस्केलेट नहीं करता। लेकिन हमने देखा कि कल सुबह सुबह पाकिस्तान ने आईबी से लेके एलसी तक 15 जगहों पे हमारे एयर बेसिस पे हमला किया, हमारे मिलिट्री स्टेशंस पे हमला किया। मतलब ये कि पहले हमने सिर्फ उसके आतंकी मारे, वो हमारे आतंकियों को तो मार नहीं पाता, तो उसने दो चीज़ की। एक, उसने हमारे एयर बेसिस को अपने ड्रोन से हमला करा, और दूसरा उसने गन से एलसी और अखनूर की तरफ हमारे निहत्ते मासूम सिविलियंस को मारा। ये हमें बर्दाश्त नहीं था और हमने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया है। लेकिन शाम होते होते उसने दोबारा, जब दिन में हमने उसके लाहौर और उसकी एयर डिफेंस को ध्वस्त किया है, जो कि हमने अगले लेवल पर आके किया था, क्योंकि उसने हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमला करने की हिम्मत की थी, नाकाम रही। लेकिन उसका जवाब हमने अपने ड्रोन और मिसाइलों से दिया, और हमारे ड्रोन और मिसाइल उसके एयर डिफेंस सिस्टम्स को पूरा तरह से खराब कर दिया, नस्तबूत कर दिया था। ये संभव कैसे हुआ? वो बुरी तरह से चिलमिला गया। मेजर साहब मैं ये जानना चाहता हूं संभव कैसे है? उनका एयर डिफेंस सिस्टम काम कर रहा था और हमारे हार्पी और हेरोस जो इजरायली में ड्रोन सिस्टम है, जो खास तौर पर ऐसे एस्टेब्लिशमेंट को तबाह करने के लिए डिजाइन किए गए, आखिर ये ऑपरेशन कामयाब कैसे हुआ? जो एयर डिफेंस सिस्टम अवॉक्स जो सिस्टम है, उसे पूरी तरीके से भारत ने कैसे नाकाम कर दिया? जरा समझाइएगा दर्शकों को। हाँ, मैं आ रहा हूं उस पर। तो उसने, पाकिस्तान ने जब दिन में हमने हमला करके सिर्फ ड्रोन्स और मिसाइल्स भेज के उसके एयर डिफेंस सिस्टम, ना उसके एयर डिफेंस सिस्टम जो थे, अभी हमने सिर्फ ग्राउंड बेस दिन तक मारे थे, जो कि उसके एयरपोर्ट की सिक्योरिटी, उसके हेडक्वार्टर्स के सिक्योरिटी के लिए होते थे। और जो उसके पास इक्विपमेंट था वो ज़्यादातर चाइनीज़ था, चाइनीज़ ओरिजिन का इक्विपमेंट था। HQ9, HQ16, HQ9 जो है वो हमारे S-400। ठीक है, अब सर हम आपके पास लौट रहे हैं, क्योंकि इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। कुंदन, बड़ी खबर बताएं आप। बिल्कुल, तो HQ9 का हम जिक्र करेंगे, जो भारत के खिलाफ जो एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान इस्तेमाल करा, तो उसका हाल क्या हुआ। लेकिन रक्षा मंत्रालय पहुंचे तीनों सेना के प्रमुख, तीनों सेना प्रमुखों के साथ अहम बैठक होने वाली है। रक्षा मंत्री की बैठक होगी रक्षा मंत्रालय में, यह अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में CDS अनिल चौहान भी मौजूद रहेंगे, और थोड़ी देर में राजनाथ सिंह ये बैठक लेने वाले हैं। CDS की मौजूदगी भी रहेगी, तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद रहेंगे, और 10 बजे, सुबह के 10 बजे रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। उसमें ब्रीफिंग दी जाएगी कल रात जो हुआ, पाकिस्तान ने जो हिमाकत की और भारत ने उसका जिस तरीके से रिटेलिएट किया, जिस तरीके से हमला किया, भारत ने जवाबी हमला किया, उस पर आधिकारिक तौर पर जानकारी मिलेगी। अभय जी जल्दी से बताइए संभव कैसे हुआ, जो मैंने सवाल पूछा। हाँ, तो